जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। भक्तों, हमने श्रवण किया कि भगवान अपने भक्तों से कैसे प्रेम करते हैं और कितना सरल से सरल विधि बताते हैं अपने को प्राप्त कराने की। लेकिन मानव है कि इतना कुछ होने पर भी विषयों से हटता ही नहीं है। हर तरह से कहते हैं ना, वैराग्य कर लेने की कोशिश करता है, सिर मुंडाता है, डंडौते डालता है, मालाएं फेरता है, विशेष रगड़ता है, लेकिन इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाता। इच्छाएं उसकी बनी ही रहती हैं और काम क्रोध उसके अंदर बढ़ जाता है। आपने कई बार देखा होगा, बहुत से ऐसे भी देखे होंगे सन्यासी जिनका क्रोध बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वो हट से अगर इंद्रियों को कंट्रोल करें तो भक्तों जो हट से कंट्रोल करता है उसके अंदर क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों? कि वो ज़बरदस्ती रोकता है। आप कभी भी देखिए, किसी भी वस्तु को आप ज़बरदस्ती रोकेंगे तो उसके अंदर आपका प्रेशर ज़्यादा लगेगा और वो प्रेशर ज़्यादा लगने से आपकी एनर्जी का खर्च बढ़ जाएगा। जब आपके अंदर एनर्जी कम हो जाएगी तो या तो आप बहुत ज़्यादा वीकनेस में चले जाएंगे या क्रोधित हो जाएंगे। क्रोध एक प्रकार की अग्नि है जो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है और फिर आपको इस तरह से फीलिंग आएगी कि जो मैं कह रहा हूँ ना वही सत्य है। ये हमारी कमज़ोरी की पहचान है भक्तों। इसीलिए भगवान ने इतने सरल तरीके से बताने के बावजूद, इतनी सरल भक्ति बताने के बावजूद और ये बताने के बावजूद कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, फिर भी हम मानव
उस प्रभु को ना भजन करके, उसकी भक्ति ना करके, जीवन मृत्यु से पार कराने वाले के ना पूजन करके अन्यों की पूजा करते हैं, जो जीवन मृत्यु के ही सृष्टि चक्र में है। भक्तों, इस प्रकार से भगवान ने यहाँ तक कहा कि जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे प्रायण होकर के मेरे कहे हुए भक्ति भाव से मेरी भक्ति करता है, निष्काम भाव से मेरा सेवन करता है, कैसे भी करता है, वो मुझको बहुत प्रिय है। मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ। इसीलिए कहते हैं भगवान सब कुछ देते हैं लेकिन अपनी भक्ति नहीं देते। वो भगवान स्वयं कहते हैं मैं सब कुछ देने को तैयार हो जाता हूँ लेकिन अपनी भक्ति देने को मैं तैयार नहीं होता। क्यों? कि जिसको मैं भक्ति दे देता हूँ तो उसके पीछे मुझे चलना पड़ता है, उसकी सेवा मुझे करनी पड़ती है और वो मेरा स्वामी बन जाता है और मैं वैसे ही उसके कहने पर नाचता हूँ। जैसे आपने भागवत जी में श्रवण किया होगा कि जब भगवान बालक थे तो गोपियाँ एक छाछ के गिलास के लिए उनको कहती जरा ठुमका लगा के दिखा, जरा ये करके दिखा। एक माखन के लिए कहती थी तो भगवान बड़ी खुशी खुशी करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि ये गोपियाँ जो थी भक्तों, ये ब्रह्म ऋषि थे। इन्होंने इतनी तपस्या कर ली थी कि ये मोक्ष के द्वार पे पहुंच गए थे और वहाँ ब्रह्म विद्या से इनकी भेंट हो गई थी और ब्रह्म विद्या ध्यान योग कर रही थी और उससे जब पता चला कि भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने वाले हैं धरती पर, तो इन सब ने ये सोचा कि हम ऐसा रूप प्रभु का धारण कर लें हम, और मानव देह को स्वीकार किया, वो भी स्त्री देह में, ताकि सबसे ज़्यादा जो अगर कोई प्रेम कर सकता है ना बालक से, वो स्त्री करती है। तो उस देह को इन्होंने स्वीकार किया और गोपियों का रूप लिया और गोपी बन करके भगवान का स्पर्श पाने के लिए उन्होंने इसको स्वीकार किया था। इतना उनके अंदर प्रेम था कि हम प्रभु को स्पर्श कर सकें। क्योंकि अगर मुक्ति पा जाएंगे तो हमारी क्या है, इंद्रियां शांत हो जाएंगी। तो जो हमारे अंदर स्पर्श का आनंद है वो हमें नहीं मिलेगा। क्यों? कि हम एक ऐसी अव्यक्त अवस्था में आ जाएंगे, हमारे को सब कुछ मिलेगा लेकिन हमारे को प्रभु के स्पर्श का, उनको भोग लगाने का और हर कार्य स्थायी रूप से करने का वो हमें नहीं मिलेगा। क्यों? यहाँ तो हम भगवान के लिए शरीर से कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं। अगर उनके लिए माखन निकालना है तो हमारे को शरीर से निकालना पड़ेगा। लेकिन जब हम प्रभु के धाम में होते हैं, प्रभु के स्थान में होते हैं, तो वहाँ पर मन से वस्तु प्रकट होती है। और जो मन से आप भगवान सामने खड़े हैं, आप भगवान को वहाँ मन से भोग लगा रहे हैं कि प्रभु आप ये माखन मिश्री खाइए, आप ये खीर खाइए, तो आप उनको स्पर्श नहीं करते। आपको बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जो प्रेम खास तौर पे मेहनत करके बनाया जाए, जैसे माताएं अपने बच्चों को कितने प्रेम से उनके लिए खाना बनाएंगी, उनके लिए दलिया बनाएंगी, उनके लिए बहुत सी चीज़ें, लेकिन उनका प्रेम होता है जो बच्चे को वो भोजन पसंद आता है। आप कभी भी इसको आप ट्राई कर लीजिए, आप कुड़ते हुए भोजन बनाइए, गालियाँ देते हुए, उस दिन भोजन का स्वाद नहीं होगा। और जिस दिन आप श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाते हुए भोजन बनाएंगे तो उस दिन भोजन के अंदर रस अलग हो जाएगा, आपका प्रेम उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो ये भक्तों बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु की जो भक्ति इतनी सरल होने पर भी हम प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम
विषयों में, इंद्रियों के खिंचाव में, उनके अंदर ही हम रमे रहते हैं और हम फिर योनि पे योनि धारण करते हैं। आइए भक्तों, आज 13वां अध्याय हम आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशो अध्याय। श्री भगवानुवाच। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते। एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्वित्। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है, इस नाम से कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्र ज्ञा इस नाम से उनको तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। और तो क्या है, ये जो आपकी बॉडी है ना, ये खेत के समान क्षेत्र है, यानी कि खेत है। इस बॉडी में आपके मन बुद्धि से आप जो भी बीज डालेंगे, यानी कि क्षेत्र ज्ञा जो है आत्मा, और वो उसके पास मन बुद्धि अहंकार है और इंद्रियां हैं, तो आप जो भी बीज डालेंगे, जैसे कि आपने मान लीजिए गुलाब के फूल का बीज डाला तो क्या होगा, गुलाब का फूल आएगा। आपने आम का बीज डाला तो आम आएगा। आपने बबूल का बीज डाला तो बबूल आएगा। और फिर आप कहें कि भाई मैंने तो डाला आम का बीज था, लेकिन ये बबूल कैसे हो गया, मैंने तो कोई ऐसा कहे भगवान मैंने क्या किया जो मेरे को इतने कष्ट आए, मेरे इतने दुख आ रहे हैं, मैंने क्या किया। फिर जब हम ये कहते हैं ना क्या किया, तो उस वक्त हमें याद नहीं आता कि हमने इस शरीर में क्या बीज डाले थे। क्योंकि जैसे बीज डाले जाएंगे, जैसा इसको जोता जाएगा, जैसे शरीर को बनाया जाएगा, ये वही शेप धारण कर लेगा, वैसे ही बन जाएगा। आप देखिए खेत में किसान कितनी मेहनत करता है उसको सही करने के लिए। और यहाँ पर क्या है कि अगर हमने विषयों के बीज डाले हैं तो हम विषयों के पीछे भागेंगे। अगर हमने भक्ति के बीज डाले हैं तो हम भक्ति के पीछे भागेंगे। तो ये सब होने पर भी हम इल्ज़ाम किसको देते हैं, भगवान को दे देते हैं। कितना सरल है, अपना इल्ज़ाम दूसरे को देते हैं। क्योंकि हमारे को बचपन से बताया गया है यू आर राइट, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। क्यों कि आप देखते हैं जब छोटा बच्चा चलना सीख रहा होता है और वो चलते चलते किसी कुर्सी से या मेज़ से टकरा के गिर जाता है तो रोने बैठता है। तो माता कहती है इसको ज़रा हट कर दे, इसको मार दे। तो उसको मार देता, तो उसको क्या लगता है कि मैं गिरा हूँ इस मेज़ की वजह से, मैं गिरा हूँ इस कुर्सी की वजह से, और मैं तो ठीक था लेकिन ये इसने गिराया। तो उसको आदत पड़ गई है दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने की। तो ऐसे ही जब भी हमारे को पाप या कष्ट आते हैं, हम क्या करते हैं, हे भगवान मैंने क्या किया जो आपने मुझे ये कष्ट दिए। तो हम भगवान पे डाल देते हैं और खुद निकल जाते हैं। ये नहीं जानते कि हमने कैसे बीज बोए थे, हमने किस शरीर में कैसे बीज बोए थे, उस बीज का वैसे ही फल मिलेगा। अगर हमने बबूल के बीज बोए हैं, कांटों वाले वृक्षों के बीज बोए हैं, तो कांटे ही आएंगे, फिर फल कहाँ से आएगा। तो इसलिए आगे भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्र के अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। क्षेत्र ज्ञा अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। और यहाँ भगवान ने भेद खोल रहे हैं कि आप कैसे अपने आप को जानो, कैसे आप जानो कि ये जो आप जो कर्म भोग रहे हैं किस लिए भोग रहे हैं। भगवान यहाँ पर ये भेद खोल रहे हैं कि आप जो भी कर्म भोग रहे हैं, यानी शारीरिक, सांसारिक, मानसिक जो भी कष्ट आप भोग रहे हैं, आप इसलिए भोग रहे हैं
कि आपने उसके अंदर वैसे ही बीज डाले हैं, वैसे ही उस खेत की जुताई की है। कहते हैं ना कि बच्चा क्यों बिगड़ गया, इसलिए बिगड़ गया क्योंकि आपने उसको बिगाड़ा, हाँ, और वो गलत रास्ते पे चला गया। क्योंकि खेत में अगर आपने जब पानी डालने का समय था, आपने उस टाइम पे कुछ और डाल दिया तो फसल ख़त्म हो गई। अब ख़त्म हो गई तो आपने बोला ये तो उजड़ गया। जैसे कि बच्चा अगर पढ़ाई लिखाई के बजाय गुंडा बन गया और अच्छा इंसान बनने के बजाय एक शैतान हो गया, तो क्या हो गया, हमने खुद ही इसको किया। लेकिन इल्ज़ाम हम किस पे देते हैं, भगवान पे। तो यही भगवान कह रहे हैं कि ये जीवात्मा मेरा अंश है और ये इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। इंद्रियां इसको काबू कर लेती हैं, जिसके कारण ये संसार सागर में चला जाता है, इसको खींच करके ले जाती है। और जो इस चीज़ को समझता नहीं है वो अपना क्षेत्रज्ञ यानी कि अपना जो क्षेत्र है यानी कि जो खेत है, अपनी जो मानव देह है, उसको अंदर उसको बिगाड़ देता है, वो खेत उजाड़ देता है। फिर आगे भगवान ने कहा है, वह क्षेत्र जो और जैसा तथा जिन विकार वाला है और जिस कारण से जो हुआ तथा वह क्षेत्र गया भी और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। अब भगवान उसका भेद शुरू कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों में भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भाली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। यानी कि ये जो क्षेत्र और क्षेत्र क्या का जो बताया गया है कि हम इंसानों को जब हम भगवान के यहाँ से आए हैं तो हमारे को एक खेत मिला है और उस खेत में हमारे को बीज बोना था, जिससे कि हमारे को ऐसा फल मिले कि हम उस फल से खा के आनंदित होकर के वापस प्रभु के धाम चले जाएं। लेकिन हमने उसमें ऐसा बीज बोया कि जो हमारे को भगवान के धाम तो दूर रहा, बल्कि हमारा खेत ही दलदल बन गया, सड़ने लग गया। आगे उन्होंने बताया ये खेत क्या है, जो ये शरीर है वो क्या है, ये बताया है। बोले ये जो शरीर है ये 5 महाभूत, ये जो बना हुआ शरीर है इसमें 5 महाभूत हैं, यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं। अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति के 3 गुण हैं और 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप और गंध। अब यहाँ पर ये करीब 24 बन जाते हैं। तो ये 24 तत्वों का बना हुआ है और हमारे को विषय कौन से फंसाते हैं, हम कैसे फंसते हैं इसमें, भक्तों ये भगवान ने बहुत क्लियर किया है। हम फंसते हैं श्रवण करने से, शब्द सुनने से। हम फंसते हैं हमारे अंदर स्पर्श करने की इच्छा उत्पन्न होती है, हमें स्पर्श अच्छा लगता है। हाँ, कई बार आप देखते हैं रास्ते में लोग जा रहे होते हैं तो जान करके कई लोग लेडीज़ को टच करके निकलते हैं। किस लिए? उन सोचते हैं हमारे को स्पर्श करने का मज़ा, आनंद आएगा। हाँ, कई लोग होते हैं वो काम वासनाओं की लीला कथा सुनने में सारी रात नावल पढ़ते हैं, जो काम वासनाओं के नावल होते हैं, एकदम नींद भी नहीं आती। अब एक हैरी पॉटर नाम का एक नावल है, बहुत मोटा बुक है और उसको बच्चे ऐसे दीवाने होकर पढ़ते हैं, लोग ऐसे दीवाने होकर पढ़ते हैं जैसे मालूम नहीं कैसे हैं। और वो इमेजिनेशन कहानी है एक इंसान की, जो कि उस जगह चला गया जहाँ पर कि कहते हैं ना परियों का देश था, जहाँ पर सारे लोग इधर से उधर जा रहे थे, उड़ रहे थे, ऐसे हरकतें कर रहे थे। कहीं पर कोई देव खड़ा था, कहीं कुछ खड़ा था। तो इस तरह से इमेजिनेशन के उस वर्ल्ड में चले गए। अब उसको पढ़ने से क्या होगा? आपको कोई लाभ नहीं होगा,
आपने क्या करा, आपने मान लीजिए उसको 8 दिन में ख़त्म किया, तो दिमाग में हैरी पॉटर ही घुसा रहा कि वो ऐसे उड़ता था, ऐसे वो विच के यानी कि भूतनी के डंडा क्या बोलते हैं, झाड़ू को लेकर के उड़ा करता था, उसको झाड़ू मिली, उड़ने वाली झाड़ू मिल गई। तो आपने क्या करा, आपने सारा समय उसको बर्बाद कर दिया। आपको तो ये कार्य मिला था भक्ति करने के लिए, आपको कार्य मिला था अच्छा समय बिताने के लिए, लेकिन आपने अपना यानी अपना एज विषयों में गुजार दी, हाँ, रूप देखने में गुजार दी। जैसे कहते हैं कि पतंगा जो होता है वो अग्नि का यानी कि लौ का रूप देखता है और उस पर जल मरता है। तो आपने कोई अच्छा सुंदर रूप देख लिया, उस रूप के दीवाने हो गए, लेकिन वो रूप तो नष्ट होने वाला आपको पता भी है, लेकिन फिर भी आप उस रूप के पीछे चल रहे हैं, उस रूप को प्राप्त करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। फिर रस के पीछे पड़ जाते हैं, या स्वाद रस इंद्रिय आपको कभी कहती है कि आज मेरे को गोलगप्पे खाने, आज मेरे को ये पीना है, आज मेरे को उधर जाना, आज रसगुल्ला खाना है, आज मेरे ये इच्छा हो रही है। आप रस इंद्रिय में उसमें पड़े रहते हैं। फिर कभी गंध के चक्कर में पड़े रहते हैं, सुगंध के, कि आज मेरे को ये परफ्यूम लगाना है, आज मेरे को ये करना है, आज मेरे को वो करना है, आज मैं ऐसा रहूँगा, ऐसा करूँगा। तो ये 5 जो विषय हैं ये हमारे को, हमारे क्षेत्रीय क्रिया को यानी क्षेत्र को खराब कर देते हैं। और इसीलिए भगवान ने कहा है कि इसी विषयों के कारण क्या होता है, हमारे अंदर इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना, धृति, इस प्रकार विकार सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। इसी के कारण हमारे अंदर इच्छा भी उत्पन्न होती है, द्वेष भी उत्पन्न होती है, और हमारे अंदर ये जो स्थूल देह का पिंड है इसके अंदर धारणा बन जाती है। और ये क्षेत्र संक्षेप में बताया गया है कि हमारा जो शरीर है ये इसमें क्या क्या बना हुआ है, जिसके कारण ये जीव आत्मा जो है ये भटक जाती है। आगे भगवान ने क्या कहा है कि श्रेष्ठता का, अभिमान का भाव, दंभाचरण का भाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन मानी आदि की सरलता, सदा भक्ति सहित गुरुओं की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह है। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में शक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र, स्त्री और धन आदि में शक्ति का अभाव, ममता का ना होना तथा प्रिय और प्रिय का प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। ये अगर आपके अंदर गुण हैं जितने ये बताए गए हैं, कि अगर आपके अंदर अभिमान नहीं है, आप दिखावा नहीं करते, आप गुरुओं की सेवा मन से करते हैं, हर तरफ से अपने आप को शुद्ध रखते हैं, तो आप इस क्षेत्र से जो आपका जो शरीर है एक तो ये सही रहेगा और फिर आप इससे मुक्त हो जाएंगे। और ये सदा याद रखिए कि जन्म और मृत्यु, अगर ये क्षेत्र खराब कर दिया मैंने, ये जिसमें मैं आया हूँ, और अगर इसकी इंद्रियाँ, इसके जो 24 तत्व हैं वो मुझ पर हावी हो गए, तो यकीन मानिए आप जीवन मृत्यु से बाहर नहीं जाएंगे। बूढ़ापा आपको लगा रहेगा, हर जो भी शरीर मिलेगा बूढ़ा होगा। आप देखिए जितने भी शरीर हैं, यहाँ तक कि पेड़ों को भी आप देख लीजिए, और दूर क्यों जाते हैं, पेड़ों को भी देख लीजिए, कुछ समय बाद वो भी वृद्ध हो जाते हैं, शरीर भी वृद्ध हो जाता है। कोई ऐसा शरीर है जो आपने देखा हो सदा जवान रहा हो? किसी का भी आप हिस्ट्री में देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, कोई ऐसा शरीर है जो सदा युवा रहा हो? पहले उसका बालक होता है, फिर वो युवा होता है, फिर उसके अंदर बुढ़ापा आता है, फिर शरीर नष्ट हो जाता है। लेकिन हमारे को इस चीज़ का ख्याल नहीं रहता
कि ना तो हमारे को ये ख्याल रहता कि हमारी मृत्यु हो, ना हमारे को ये ख्याल रहता कि हमारे पास बुढ़ापा आया है। हमें बुढ़ापा आया, हम उसी में ही अपने सोचते हैं कैसे इस जो हमने शरीर पाला हुआ है इसको कैसे खींच के ले जाए, हम इसमें और आनंद कैसे करें। हाँ, उसमें रोग आते हैं, हम मेडिसिन्स खा लेते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और इनका हम कभी विचार ही नहीं करते कि शरीर है, इसमें कभी रोग भी लगेगा। अब देखिए खेत में कीड़ा लग जाता है, कभी खेत में पूरी फसल ख़त्म हो जाती है, अगर उसको कीटनाशक नहीं डाला जाए तो सारी ख़त्म हो जाती है। कि इसी प्रकार से जब तक हमारे अंदर भक्तों वैराग्य नहीं जागेगा, इसको सही कार्य करने के लिए, इस खेत को सही बनाने के लिए जब तक हमारे अंदर वैराग्य नहीं जागेगा, हम हमेशा गलत कार्य करते रहेंगे और जीवन मृत्यु से हम कभी बाहर नहीं आएंगे, और हम पुत्र आदि स्त्री धन की आसक्ति में ही पड़े रहेंगे कि हमारे को पुत्र चाहिए, हमारे का नाम हमारा आगे चलना चाहिए, हमारा पिंडदान करने वाला होना चाहिए, हमारे को श्राद्ध करने वाला चाहिए, मरने के बाद हमारे को भोजन कौन देगा, हम वहाँ पर लटके रहेंगे, हमें कौन छुड़ाएगा। कहते हैं कि जब मृत्यु हो गई, जब तुम चले गए और फिर भी तुम आसक्ति बांध के रहे कि मेरे मरने के बाद भी ये मिलता रहे, तो इससे बड़ी आसक्ति और क्या हो सकती है। इससे बड़ा दोष क्या हो सकता है कि मृत्यु के मरने पर के बाद भी आपकी ये चिंता लगी रहे, मुझे क्या मिलेगा, मैं कैसे सुखी रहूं। हम अपने सुख के लिए, अपने आप को सुखी बनाने के लिए, इंद्रियों को खुश करने के लिए हम ऐसे ऐसे कर्म कर देते हैं जिससे कि हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। जब तक हमारे अंदर इन सबसे, कहते हैं ना, आसक्ति का भाव, इन सबसे वैराग्य नहीं होगा, तब तक हम भगवान से दूर रहेंगे। आगे उन्होंने कहा है, और मुझ परमेश्वर का अन्य योग द्वारा अभ्यविचारणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषय असत मनुष्यों को समुदाय में प्रेम का ना होना, आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान का अर्थात परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है, और इससे जो विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। देखो भक्तों, यहाँ पर आकर के भगवान ने पूरा भेदिक बता दिया है कि क्या है कि मेरे जब तक अभ्यभिचारिणी यानी कि तेलधार भक्ति, हर वक्त प्रभु का चिंतन, हर इंसान में भगवान का देखना, मन में श्री कृष्ण नाम श्वास श्वास में चलता रहे और किसी की तरफ अट्रैक्शन ना हो। ये पता हो कि ये मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ। जैसे आप किसी होटल में ठहरते हैं तो आपके जब आप कमरे में जाते हो बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ टीवी भी है, यहाँ म्यूज़िक सिस्टम भी है, यहाँ ये भी है, ये भी पड़ा है, हाँ। लेकिन जब आप होटल का कमरा खाली करते हैं तो आपके मन में आता है कि मैं टीवी उठा करके ले जाऊँ, आपके मन में आता है कि मैं इसका बिस्तरा पलंग उठा के ले जाऊँ, वहीं छोड़ छाड़ कर चल देते हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं आता। जब बाहर निकल जाते ख़त्म हो गया, चलो भाई मज़ा किया, 3 दिन होटल में रहे। ऐसे ही वक्तों ये शरीर जो है ये आपका एक किराए का होटल है, इसमें आप जैसा आप एंजॉय कर सकते हैं, आप इसमें भगवान की भक्ति करके आप एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप ये सोचें कि मैं टीवी कैसे चोरी कर लूँ, मैं ये कैसे चोरी कर लूँ, तो आपको मालूम है उठाऊँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा। लेकिन हम जब होटल के चीज़ों में इतने असक्त हो जाते हैं कि वहाँ से निकलना नहीं चाहते, तो क्या होता है, पैसे खर्च हो जाते हैं, होटल वाले पकड़ते हैं और हमारे को चल वे बर्तन साफ़ कर, यानी कि नरकों में डाल देते हैं, हल्की योनियों में डाल देते हैं। तो हम क्या हुआ कि हम जो पैसा लाए थे वो भी गया, और हम तब तक काम करते रहेंगे, वो कब छोड़ेंगे पता नहीं। ऐसे ही फिर जब नरकों में हमारा हिसाब पूरा हो जाएगा, फिर हमारे को कहा जाएगा चलो जाओ अभी तुम फिर ऊपर किसी अच्छे
होटल में रह लो, जब वहाँ रह कर फिर शरारत करेंगे फिर हम नीचे, तो हम फिर कभी भी जीवन मृत्यु से बाहर नहीं आएंगे। इसीलिए भगवान ने अंत में कहा है कि ये सब ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। यानी कि परमात्मा को देखना कि ये सब परमात्मा का है, मेरा क्या है, कुछ नहीं है। और फिर मैं इसमें असत्य किस लिए कर रहा हूँ? ये पुत्र मेरे को मिला, ये भी परमात्मा की देन है, परमात्मा ही इस रूप में है। स्त्री है, ये भी परमात्मा की देन है। और जो मेरे को खाना पीना मिल रहा है, ये भी परमात्मा की देन है। मेरा है क्या? मैं क्या लेकर के आया था, क्या लेकर के जाऊंगा? हाँ, आया था खाली, कहते हैं मुट्ठी बंद करके आया था, लेकिन जा रहा हूँ बहुत सारे द्वेष, राग द्वेष लेकर के जाऊंगा। इससे वैर, उसका उसने ये करा, उसने ये करा, और फिर राग द्वेष ही मैं भोगूंगा, क्योंकि हिसाब तो मेरे को चुकना करना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार से भक्तों, आप इस पे ज़रा तत्व ज्ञान पे अपना संचय वो कीजिए, अध्ययन कीजिए और इसको सोचिए कि हम कहाँ फंसे हैं। और आज इसके सहित मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।